हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, उसकी चार्जशीट फाइल की गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की 1597 पन्नों की चार्जशीट ने इस अटैक के पीछे की पूरी साजिश को एक्सपोज कर दिया है। चार्जशीट के डिटेल्स काफी खौफनाक और चौंकाने वाले हैं। जो दिल दहलाने वाले खुलासे चार्जशीट में किए गए हैं, आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। ये मरने वाले और घायलों की लिस्ट है। कायर आतंकवादियों ने उस दिन कुल 26 बेकसूरों को उनके अपनों से छीन लिया। हर एक नाम के पीछे एक हंसता खेलता परिवार और अधूरे सपने हैं, जिन्हें हम हमेशा सम्मान के साथ याद रखेंगे। 26 वर्षीय इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी शादी हमले से महज 6 दिन पहले 16 अप्रैल को हुई थी, वे अपनी पत्नी हिमांशी नरवाल के साथ कश्मीर हनीमून के लिए आए थे। ये पक्का करने के लिए कि टारगेट नॉन मुस्लिम ही है, हमलावर पहले कलमा पढ़ने कहते थे और जो कलमा नहीं पढ़ पाते उन्हें क्लोज रेंज से गोली मार दी जाती। शुभम द्विवेदी कानपुर के व्यापारी थे, अपने घर का एक लौता चिराग, जो शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने आए थे। उस दिन जान गंवाने वालों में एक लोकल खच्चर चलाने वाले सईद अदिल हुसैन भी थे। दरिंदगी का परिचय देते हुए अटैक से कुछ देर पहले ही तीनों आतंकवादियों ने बैसारन वैली के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर लंच किया था। एनआईए के मुताबिक टेररिस्ट ने पहले पूरे एरिया का सर्वे किया। एक टेररिस्ट को हथियारों के पास छोड़कर बाकी दोनों टेररिस्ट बेखबर लोगों के पास जाकर अटैक की प्लानिंग करने लगे। एक टेररिस्ट ने अपने सर पर गोप्रो कैमरा लगाया हुआ था, ताकि हमला पूरे की पूरा रिकॉर्ड किया जा सके। जब जुलाई महीने में हुई एक मुठभेड़ में इन आतंकवादियों को इंडियन आर्मी ने तिचिकैम के जंगलों में मार गिराया, तब उनसे हमला रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया गोप्रो कैमरा बरामद किया गया था। आपको बता दें कि गोप्रो कैमरा ये एक अमेरिकन कंपनी है। ये कैमरा एक्शन और एडवेंचर की रिकॉर्डिंग के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जब हमले में इस्तेमाल किए गोप्रो कैमरा के बारे में कंपनी से ऑफिशियली इंक्वायरी की, तो रिकॉर्ड में पाया गया कि ये पर्टिकुलर कैमरा अमेरिका में मैन्युफैक्चर था और वहां से चाइना के एक ऑफिशियल वेंडर को सप्लाई किया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना से ये कैमरा पाकिस्तानी आर्मी ने परचेस करके आतंकवादियों को दिया था। 22 अप्रैल को बैसारन वैली में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट जंगल से निकले और निशाना बनाया निर्दोष टूरिस्ट को। इस हमले में 25 निर्दोष टूरिस्ट और एक लोकल सिविलियन की जान चली गई थी। 2:23 पर पहली गोली चली। एक तरफ से M4 कार्बाइन और दूसरी तरफ से AK-47 राइफल से फायरिंग की गई थी। एनआईए ने कहा कि टेररिस्ट ने पूरे मिडो को एक किल जोन में बदल दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन मारे जा सके। भागते वक्त भी उन्होंने लोगों को नहीं छोड़ा। 3 सिविलियन जो पेड़ के पीछे छुप रहे थे, उन्हें क्लोज रेंज से मार दिया गया। लोग इतने खौफ में थे कि जब इंडियन आर्मी उन्हें बचाने के आई, तब आर्मी जवानों को भी टेररिस्ट समझकर अपने और अपने परिवार की जान की सलामती के लिए टूरिस्ट गिड़गिड़ाते रहे। और सबसे हैरान करने वाली बात, अटैक के बाद टेररिस्ट ने सेलिब्रेशन फायरिंग भी की। एनआईए के मुताबिक ये आतंकवादियों की किसी भी पछतावे और मानवता के परे की मानसिकता दिखाता है। इन्वेस्टिगेशन में 1100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी। लोकल लोगों की सपोर्ट नेटवर्क को भी एक्सपोज किया गया। लेकिन सबसे शॉकिंग खुलासा चार्जशीट में अटैक से एक दिन पहले का है। एनआईए के अनुसार इस कायराना हमले से एक दिन पहले आतंकवादी एक लोकल आदमी परवेज अहमद के डोक यानी छोटे से घर में रुके थे। परवेज ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसके मामा बशीर अहमद जोतार 3 हथियारबंद लोगों को लेकर आए थे। उन्होंने अपने बैग्स और एमिनेशंस छुपाने को कहा। चार्जशीट के मुताबिक ये टेररिस्ट उर्दू बोल रहे थे, लेकिन पंजाबी लहजे में, जिससे शक हुआ कि वो कश्मीरी कतई ही नहीं थे। परिवार ने उनके लिए चाय और खाना भी तैयार किया था। रात को ये तीनों आतंकवादी रोटियां पैक करवा के वहां से निकल गए। अटैक करने वाले तीनों टेररिस्ट की पहचान फैजल जट, हबीब ताहिर और हमजा अफगानी के तौर पर की गई है। एनआईए ने चार्जशीट में पाकिस्तानी बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी ग्रुप
द रेजिस्टेंस फ्रंट को इस हमले का सीधा जिम्मेदार बताया है। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को बताया है और उसके साथ टीआरएफ चीफ साजिद जाट को। ये केवल सिविलियंस पर ही नहीं बल्कि भारत की अमन और इंसानियत पर हमला था। जब ये आतंकवादी अपनी दरिंदगी का खेल खेल रहे थे, तब कई लोकल्स डरे हुए टूरिस्ट की मदद के लिए आगे आए। कईयों ने तो अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह किए बिना इंसानियत का परिचय देते हुए भागते टूरिस्ट को हर संभव मदद की। कुछ लोकल्स ने तो पीठ पर बिठाकर लोगों को वहां से निकाला। ऐसे अटैक्स हमें याद दिलाते हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता और हमें दुश्मनों की ऐसी कायरता भरी हरकतों का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। आपके विचार में क्या भारत सरकार को ऐसे आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? आपकी राय और सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और जय हिंद।